आपकी माता जी के साथ में देखते देखते आप बहू भी बन गई और खुद भी माता जी बन गई हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स कॉल्ड प्रोग्रेस। जी बताइए, मालूम पड़ा है आप बड़ी पजेसिव माँ बनी हैं। जी जी, एक्चुअली मैं इस जो मीनल सरस कोटाड़िया जो मेरा किरदार है, ये एक बे औलाद माँ थी। फिर एक अनाथ आश्रम से एक बच्ची मिली हमको, बड़ी प्यारी सी बच्ची। हमने जानने की कोशिश नहीं की कि इसका पास्ट क्या है, कहाँ से आई है, क्यों अनाथ आश्रम में है, लेकिन बहुत प्यारी लगी, हम घर ले गए। हमने कहा ये हमारी सेजल सरस कोटाड़िया है। और इस वजह से जितना प्यार मैं अपने बच्चे को नहीं करती जो मेरे कोख से जन्मी, मैंने उससे कई ज्यादा प्यार इस लड़की को किया है, क्योंकि इसके आते ही सब कुछ अच्छा हो गया। हमारा घर, सब कुछ, मतलब इट वाज द परफेक्ट होम। आगे जाके हमको पता चला कि ये जो लड़की है वो एक रॉ एजेंट की बेटी थी। इसके पेरेंट्स टेररिस्ट अटैक में मर गए, तो इस वजह से इट्स इन हर ब्लड टू बी एन एजेंट। एंड देन अनदर इंटेलिजेंस के जो बंदे हैं, दे मेक हर अ स्पाई एंड सेंड हर इनटू दिस हाउस एज अ बहू। तो ये सब कहानी है। ऑल अलोंग आई डोंट नो अबाउट हर स्पाई एंगल, बट आई जस्ट नो कि मुझे बच्ची को खोना नहीं है। कि मैं अगर शादी भी कराऊं मेरी बच्ची की, तो इस इलाके मोहल्ले में कराऊं, लड़का थोड़ा 19-20 कम भी हो चलेगा, लेकिन वो मेरे पास रहे। तो मेरा ये है। और वो बच्ची चली जाती है दिल्ली, हमें जामनगर छोड़ के, तो हम उसके पीछे पीछे दिल्ली भी चले जाते हैं कि बस छोड़ना नहीं है सेजल को। अच्छा, आपके जो सीरियल्स रहे हैं, जी चाहे आपकी मम्मी के साथ के रहे, चाहे जुबान संभाल के या फिर चुखिंदी जी रेंज में, अभी बात की थी जुबान संभाल के देख भाई देख हाँ जी, वो उसमें मम्मी नहीं थी, देख भाई देखो। That was- हाँ हाँ आज भी लोगों को वो कॉमेडी, जी उतनी सरल कॉमेडी पसंद आती है। जी। आपको वो छवि किसी शो में दिखती है? एज इन आप कह रहे हैं कि आजकल के किसी शो में वो, मैं वैसे ज्यादातर शोज देखती नहीं हूँ, लेकिन नहीं वो वाला, अगर मैं, इफ आई मे बी ब्लंट इनफ टू से सो एंड ऑनेस्ट इनफ टू से सो, मुझे वो नहीं दिखता है आजकल के टेलीविजन में। हाँ, सक्सेसफुल काफी शोज हैं, जैसे बहुत सारे, तारक मेहता है, वो भाभी जी घर पे हैं वगैरह, बहुत सक्सेसफुल है, बहुत सालों से चल रहे हैं। बट आई विल स्टिल से, हैविंग सेड दिस, देख भाई देख वाज अनदर, इट्स अनदर लीग, बिकॉज उस पर बहुत मेहनत की हम लोगों ने। वो हमारे खून पसीने की कमाई है, जिसकी वजह से आज भी लोग मुझे चाची चाची कह के पुकारते हैं। उस समय क्या उम्र रही होगी जो आप चाची कहना ना वो शुरू हो गई थी? आई वॉज 17 years old। तो वही एक्चुअली दिक्कत वहां तब हुई। लिली जी जो सीरियल लिख रहे थे, उन्होंने कहा आनंद जी से कि ये बिल्कुल कैरेक्टर को सूट नहीं करती, क्योंकि इसका 10 साल का बच्चा है या 8 साल का बच्चा है, और ये खुद बच्ची दिख रही है, तो इसको कास्ट मत करो। आनंद जी ने कहा मुझे यही चाहिए लड़की, क्योंकि यही करेगी कैरेक्टर अच्छे से। तो दोनों में झगड़े होते रहते थे हर रोज हर रोज। फिर लिली जी ने मेरा एक परफॉर्मेंस देखा, मतलब एक सीन देखा जो मैंने किया था। उन्होंने खुद आके मुझसे माफी मांगी कि मैं दिल से चाहता था कि तुम ये रोल ना करो, लेकिन अब मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने ऐसा कहा। अच्छा, भावना जी, आपने पूरी टेलीविजन की दुनिया को बदल कर देखा है। जी फिल्म्स का माहौल आसपास हमेशा रहा जी। है आपके। क्या ये सब चीजें कोई जैसे बोलते हैं साइड इफेक्ट्स डालकर जाती है किसी भी शख्स के जीवन में? आई जैसे आई डोंट पूरी अंडरस्टैंड। ग्लैमर में जीना, क्या नहीं नहीं नहीं, मतलब कि मैं इस इंडस्ट्री में हूँ और मैं इधर इतने सालों से। मतलब आसपास में भी आपके कजन्स या आपके पड़ोसी, क्या जी, इस पर कोई इम्पैक्ट पड़ता है ऐसे? मेरे इस इंडस्ट्री में होने से नहीं नहीं, क्योंकि मैं बहुत नॉर्मल हूँ। मैं कभी, मतलब मैं कभी अपने काम के बारे में बात भी नहीं करती घर पे। कई बार मुझे, लोगों को मेरे आसपास पता भी नहीं होता है कि मैं कर रही हूँ कुछ, अचानक बोलते कहाँ थी, तो मैंने कहा शूटिंग। अरे किस चीज की शूटिंग, फिर वो सामने से पूछते हैं। तो मैंने कभी, और मैं जब बढ़ रही थी तब भी माहौल ऐसा नहीं था घर पे। माय मदर इवन दो शी वाज अ फिल्म स्टार, ऐसा हमको कभी महसूस नहीं हुआ कि शी इज अ फिल्म एक्ट्रेस, एनीथिंग डिफरेंट। हम स्कूल जाते थे, तो जैसे सबकी माएँ थी वैसे ही मेरी माँ थी। तो इट हैज नेवर बिन, मतलब हमने, इट इज इन आवर कल्चर कि कभी ऐसा सोचा ही नहीं है दैट देयर इज समथिंग डिफरेंट। तो इवन दो आई बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर 30 years, मैं, अगर आप मुझे घर में देखेंगी तो मैं काम वाली बाई से भी ज्यादा बदतर हूँ। मतलब मैं घर का काम करना इतना पसंद करती हूँ, झाड़ू पोछा भी बोलो मुझे तो मैं दिल से करती हूँ। Yes, and she is my biggest inspiration. I was telling somebody else, the way she has brought us up. If I had children, I would fear
that I will not be a good enough parent because my mom and my dad have been the most exemplary parents, क्योंकि उन्होंने एक करेक्ट पाथ पकड़ा, ना तो वो ज्यादा स्ट्रिक्ट थे ना ज्यादा लीनियंट, हमको किसी चीज में बिगड़ने नहीं दिया, ऐसा फिल्मी माहौल नहीं था, या माय फादर्स फ्रॉम द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, तो बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट और मनी माइंडेड कुछ नहीं था. So we've had such a balanced upbringing. I hope there are more parents in this world like my parents, because that is very important. अगर मैं आज इतनी grounded हूँ, it is because of my parents and my upbringing. How sweet. ऐसे कौन से आपकी मम्मी आपको वन ऑफ द बेस्ट पर्सन फॉर कॉमेडी मानती है, अच्छा. आप अपनी माँ को क्या कॉम्प्लीमेंट देना चाहेंगी? She is one of the best human beings in the world. I will not rate her as an actor or as a mother or as a wife. I will just say as a human being, 100 on 100. I mean, I wish I can be 10% of what she is. Look at her zest for life. She is 85 and she is raring to go. उनको काम करने में मजा आता है. वो घर पे बैठेंगी तो उनको अच्छा नहीं लगेगा. वो तंदुरुस्त रहती हैं, खुश रहती हैं, क्योंकि उनको काम में मजा आता है. और वो बहुत ज्यादा, मतलब मैंने जितना काम किया है कुछ नहीं है. आज भी वो कभी कभी डबल शिफ्ट करती है. She loves work so much and that's what I just admire her. How sweet. आपकी मम्मी के लिए स्पेशल सीन लेके जाते हैं, जी. महमूद साहब के साथ जो जोड़ी है उसको ऐसा खूब प्यार और इज्जत मिलती है. जी. आप मिले कभी महमूद जी से हाँ जी, और बिल्कुल. बातचीत हुई हो तो कैसी बातचीत हुई? नहीं, तब तो मैं बहुत छोटी थी और वो भी काफी, मतलब बुजुर्ग हो चुके थे, लेकिन हंसी मजाक. मुझे लगता है उन्होंने मुझे बहुत सारे खिलौने ला के दिए, तो मुझे ऑब्वियसली महमूद अंकल अच्छे ही लगते थे. मेरा फर्स्ट वीडियो गेम जो था टीवी पे, वो महमूद अंकल ने ला के दिया. मेरा एक गुड़िया है मेरे पास, वो भी उन्होंने ला के दी. फर्स्ट टाइम लंदन से कुछ लाए थे मेरे लिए. तो वैसा, क्योंकि आई वॉज वेरी स्मॉल, सो दीज आर माई मेमोरीज. एंड उनके घर पे खाना ऑलवेज, मतलब सबसे उम्दा, सबसे बेस्ट खाना महमूद अंकल के यहाँ मिलता था. तो दीज आर माई मेमोरीज ऑफ हिम. और जब भी बात करते थे वो उनका हंसी मजाक ही रहता था, जोक्स ही रहते थे हमेशा. ही हैड अ फैबुलस सेंस ऑफ ह्यूमर व्हिच ऑफ कोर्स शोड ऑन स्क्रीन. कमिंग बैक टू दिस स्पाई बबल, पूरा माहौल ऐसा है जहाँ पे थोड़ी सी बात होगी, जहाँ राज भी खुलेंगे, जहाँ पर देश के लिए भी बात होगी, रॉ वाली बात होगी. एक्टर से भी मैंने पूछा था कि जिस तरीके से फिल्मों में आजकल बहुत सारे देशभक्ति को आगे लाने का काम किया जा रहा है, क्या हम कह सकते हैं स्पाई बबल में भी वही कोशिश की जा रही है? See, I wouldn't say देशभक्ति, but yes, that we are faced with terrorism, ये तो हकीकत है. लेकिन इस कहानी में terrorism सिर्फ backdrop है, it is not the story. And considering she's a spy, it is obviously for the nation. We have the intelligence, we've got characters who are part of the intelligence, raw agents. तो obviously देशभक्ति की भावना तो जगेगी. It won't be a conscious effort because at the end of the day, it is a love story. It is a love story of a spy who is married to a man she suspects and is spying. So, and how she overcomes either her love or her profession. That is what we have to see. But yes, definitely you will feel a little patriotic because you don't want to see anything going wrong with your country. I hope कि थोड़ी सी ऐसी भावना जगे लोगों में. That's really sweet. मुझे ना आप अभी जब बोली ना, मुझे राजी की याद आ गई. Ah, a lot of people say that, लेकिन नहीं, Razi was a pure, she was just a spy. This is a love story. It is, and the whole thing about her being a bumbling girl, मतलब वो जामनगरी बच्ची जो गिरती पड़ती रहती है, वो चश्मा नहीं संभाल पाती. मतलब one of my main concerns is, अरे सेजल गिर जाएगी, उसका चश्मा टूटेगा, उसको दिखेगा नहीं. हम लोग कश्मीर में भी गए तो I was only concerned कि सेजल कहाँ है, उसका चश्मा टूटेगा. So it's a very different character. It is not really Razi, but on the yeah, on the broad spectrum, one would think of Razi. Yeah. इतना हंसाने वाले रोल आपने किए हैं, इतना दिल लुभाने वाले रोल आपने किए हैं, मेकअप को लेके मुझे स्माइल आ जाती है. यही मेरी जिंदगी की कमाई है. मैं हमेशा कहती हूँ, लोग कहते हैं आप कॉमेडी करते हैं, उनका ये मेरा पुण्य है, क्योंकि लोगों को हंसाना एक अच्छा काम है. लोगों की जिंदगी में बहुत सारे गम है, दुख है, स्ट्रेस है. मुझे देख के जब सड़क पे चलते हुए भी लोग मुस्कुराते, मुझे बहुत अच्छा लगता है. I really feel like I've earned. This is what I've earned in life, not the money, not the bank account. This is my earning. How sweet. At the same time, इस इंडस्ट्री में आपको स्ट्रेस भी उतना होता है. मेंटल हेल्थ का कितना ध्यान आपको रखना पड़ता है. बट जैसे मैंने कहा, यू हैव टू बी नॉर्मल. अभी
इस इंडस्ट्री में ऐसा होता है, कभी कभी बहुत सारा काम आता है, कभी कभी काम आता ही नहीं है। तो यू हैव टू नो दैट दिस इज द ट्रेंड और ऐसा होने वाला है। लोग क्या बहुत स्ट्रेस हो जाते हैं, 4-5 महीनों तक अगर काम ना हो, जैसे भी लॉकडाउन में लोग बहुत परेशान हो गए थे। आई वॉज हैप्पी, आई थिंक आई एम वन ऑफ द फ्यू पीपल हु एंजॉयड 2 years ऑफ नथिंग, क्योंकि आपको मेंटली इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि ये जिंदगी है, दिस विल चेंज। अगर बुरे दिन, अगर अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी रहने वाले नहीं हैं। यू हैव टू कीप दैट इन माइंड एंड मूव ऑन एंड बी स्ट्रांग। सो आई टेक एवरी एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ एज अ लर्निंग लेसन। तो मुझे लगता है मेंटली आई एम वेरी स्ट्रांग एंड माई हार्ट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रांग। आई कैन टेक ऑन थिंग्स। I never get upset or frustrated or depressed. सो वो जो सारी खबरें पढ़ी थी कि ये एक्टर के साथ, हाँ वही, so you how have, did you make yourself strong or unaffected during that time? because I am not affected, because मैं कभी नहीं सोचती कि अगर काम नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। हालांकि this is my passion, this is my life, this industry, but I know there is so much more to my life. I can right now just be out of this world and be extremely normal without feeling like I'm missing anything. तो मैं अगर 2 साल में मैंने काम नहीं किया तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि अरे मैं एक्टर हूँ, मैं घर पे बैठी हूँ। मैं खाना पका रही थी, यू वोंट बिलीव, मैंने अलग अलग चीजें बनाई, मतलब नाउ माय पीपल एट होम कॉल मी अ शेफ। तो आई कैन change, I can adapt, I have now started, I love growing plants, तो मैंने अपना वेजिटेबल गार्डन बना दिया, मैं अपने ही उगाए हुए सब्जियां खाती हूँ। तो ये सब I adapt and adjust, क्योंकि mental health is something that you have to be very very careful of. So some yoga or No, how do you just manage? just have confidence in yourself and love yourself. That is all I can say. Have confidence. लोग क्या start questioning themselves कि क्या मैंने जो किया वो मैंने decision लिया वो सही था गलत था। नहीं, जो एक आपने decision ले लिया वो ले लिया है। अभी just lead your life, be confident, be strong. I would just say that. Just have confidence in yourself. Nothing can go wrong. वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।